UKPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 9 पहला प्रश्न। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था। A 200708 में, B 200607 में, C 200809 में, D 2009 से 10 में। इस प्रश्न का उत्तर है A। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 200708 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, खासकर खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी सहायता, बीज, उर्वरक और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। NFSM का मुख्य लक्ष्य देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करना और कृषि क्षेत्र में सुधार करना था। अगला प्रश्न। 2 वर्ष 2022 से 2023 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है? A देहरादून, B हरिद्वार, C उधम सिंह नगर, D टिहरी गढ़वाल। इस प्रश्न का उत्तर है C। वर्ष 2022 से 2023 में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद ने मछली उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उधम सिंह नगर मछली पालन के क्षेत्र में प्रमुख रूप से विकसित हुआ है और यहां मछली उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है। यह जनपद मछली पालन के लिए उपयुक्त जलवायु और संसाधनों से सुसज्जित है, जो इसकी मछली उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अन्य जनपदों की तुलना में उधम सिंह नगर में मछली उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। अगला प्रश्न। 3 उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? A रुद्रप्रयाग, B नैनीताल, C चंपावत, D पौड़ी गढ़वाल। इस प्रश्न का उत्तर है B। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है। नैनीताल का क्षेत्रफल लगभग 70% से अधिक वन आवरण से घिरा हुआ है, जो इसे राज्य के अन्य जिलों की तुलना में वनस्पति और जैव विविधता में सबसे समृद्ध बनाता है। यहाँ की ऊंची पहाड़ियाँ, घने जंगल और प्राकृतिक संसाधन इसे वन्यजीवों और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस जिले में वन्यजीवों का संरक्षण भी एक प्रमुख पहलू है। अगला प्रश्न। 4 उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तराधिकार एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? A 2003 में, B 2007 में, C 2005 में, D 2009 में। इस प्रश्न का उत्तर है C। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2005 में पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था। इसके तहत राज्य सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, सार्वजनिक कर्ज के स्तर को स्थिर रखने और बजट के माध्यम से वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। यह अधिनियम आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न। 5 NFHS NFHS 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 से 21 में थी। A 11.30%, B 13.37%, C 12.55%, D 9.67%। इस प्रश्न का उत्तर है D। NFHS NFHS 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 9.67% थी। यह आंकड़ा बहुआयामी गरीबी के विभिन्न आयामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और पोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। उत्तराखंड में इस स्तर की गरीबी को कम करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू किया है, ताकि लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगला प्रश्न।
6 गीगाहर्ट्ज़ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? ए. पिक्सेल की संख्या, बी. रेजोल्यूशन, सी. रफ्तार, डी. भंडारण। इस प्रश्न का उत्तर है सी. गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ शब्द कंप्यूटर की रफ्तार, स्पीड का सूचक है। यह प्रोसेसर की घड़ी की गति को मापता है, जो यह दर्शाता है कि प्रोसेसर एक सेकंड में कितने चक्र, साइकिल्स, पूरा करता है। उदाहरण के लिए 3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर का मतलब है कि वह प्रति सेकंड 3 अरब चक्र पूरा कर सकता है। इससे यह पता चलता है कि प्रोसेसर कितना तेजी से गणनाएं कर सकता है और इसका कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, 7 निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा है? ए. एसक्यूएल, बी. C++, सी. डी. प्रोलॉग। इस प्रश्न का उत्तर है डी. प्रोलॉग 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक लॉजिक आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और विशेषज्ञ प्रणालियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रोलॉग का उपयोग निर्णय लेने, खोज और पैटर्न पहचान जैसे कार्यों में किया जाता है। इसका मुख्य जोर लॉजिक और सच्चाई के तथ्यों पर होता है और यह यदि तो, इफ देन नियमों का अनुसरण करता है। अन्य भाषाएं जैसे एसक्यूएल, C++ और सी 5वीं जनरेशन की नहीं हैं। अगला प्रश्न, 8 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? ए. आयाम मॉड्यूलेशन, बी. आवृत्ति मॉड्यूलेशन, सी. चरण मॉड्यूलेशन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक की मध्यम गति संचार रेंज के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है। यह तकनीक संचार में संकेतों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग की जाती है, खासकर जब बैंडविड्थ और सिग्नल की गुणवत्ता को संतुलित करना हो। FM में संकेत की आवृत्ति में परिवर्तन के माध्यम से जानकारी भेजी जाती है, जो इसे स्पष्ट और शोरोधक बनाती है, खासकर धीमी गति वाले संचार के लिए। अगला प्रश्न, 9-10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 14 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? ए. 6.2810 से 4 t, बी. 6.2810 से 3 t, सी. 2.6810 से 4 t, डी. 6.8210 से 2 t। इस प्रश्न का उत्तर है ए. अगला प्रश्न, 10 दो झिरियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? ए. 0.5 मीटर्स, बी. 0.5 mm, सी. 50 mm, डी. 50 मीटर्स। इस प्रश्न का उत्तर है बी. अगला प्रश्न, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो 20 ms/1 की चाल से चल रही है की दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ए. 6.63110 से 30 m, बी. 6.63110 से 34 m, सी. 2.7610 से 30 m, डी. 2.7610 से 34 m। इस प्रश्न का उत्तर है डी. अगला प्रश्न, 12 खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि ए. टिन की अपेक्षा जिंक ज्यादा महंगा है, बी. टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी. टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी. टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इस प्रश्न का उत्तर है सी. खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक खाने के पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है
और खाद्य सामग्री को दूषित कर सकता है, जबकि टिन एक अधिक स्थिर और कम अभिक्रियाशील धातु है। टिन का लेप खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर अधिक सुरक्षित रहता है और यह उन पदार्थों से प्रतिक्रिया नहीं करता, जिससे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न 13 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ए. हरिद्वार, बी. उधम सिंह नगर, सी. उत्तरकाशी, डी. टिहरी गढ़वाल। इस प्रश्न का उत्तर है सी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। उत्तरकाशी में महिला साक्षरता दर अन्य जनपदों की तुलना में निम्न थी, जो मुख्य रूप से सामाजिक और भौगोलिक कारणों की वजह से थी। इस जिले में शिक्षा की पहुंच और अवसरों की कमी के कारण महिला साक्षरता दर में कमी आई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। अगला प्रश्न 14 उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है? ए. 25, बी. 18, सी. 14, डी. 20। इस प्रश्न का उत्तर है सी। उत्तराखंड का लगभग 14% भाग मैदानी है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और पर्वतीय है, जिसमें हिमालय की उपत्यकाएं और उच्च पर्वत शामिल हैं। मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से गंगा और यमुनाती की घाटियों के आसपास स्थित है, जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इन क्षेत्रों में कृषि और मानव बस्ती अधिक घनी है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में वन्यजीव और प्रकृति का संरक्षण होता है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किमी है। अगला प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA) से संबंधित नहीं है? ए. RAD, बी. SHC, सी. RKVY, डी. PMKSY। इस प्रश्न का उत्तर है डी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) राष्ट्रीय समृद्ध कृषि मिशन (NMSA) से संबंधित नहीं है। NMSA का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना और जल संरक्षण की तकनीकों को बढ़ावा देना है, जैसे RAD रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, SHC सॉइल हेल्थ कार्ड और RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिनका प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास और संसाधन प्रबंधन है। जबकि PMKSY सिंचाई नेटवर्क और जल प्रबंधन से संबंधित योजना है, जो NMSA का हिस्सा नहीं है।